हेलो दोस्तों, आप सभी का पाथ ऑफ एग्रीकल्चर में स्वागत है। आज हम आए हैं माड़ी नर्सरी हिम्मतनगर में। तो ये कहाँ पे है, कौन सी प्लेस, वो सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ है जिगर भाई प्रजापति, जो इसके ऑनर हैं और ये कम्प्लीटली संभालते हैं। कई फार्मर्स और बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि जो नर्सरी है तो हम कहाँ से लेनी चाहिए, कैसी होती है। कई लोग खुद से भी करते हैं, पर उसमें क्या है कि लाने के बाद ये बारिश में मोस्टली जून जुलाई में उनका ऐसे थोड़ा पैसा कम, कॉस्ट कम लगता है। तो लाने के बाद, लगाने के बाद वो अच्छे मेंटेन नहीं कर पाए तो पूरा हाथ से जाता है। तो अच्छी नर्सरी से लाए और अच्छे क्वालिटी के जो सीड्स जो यूज़ करते हो वहाँ से लाए, तो हमारी जो फार्मिंग उसका जो फर्स्ट स्टेप अच्छे से क्लियर हो सकता है, तो हमारे आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसी प्रकार की ये अच्छी और विश्वसनीय जो एक है नर्सरी, हम आज वहाँ पे आए। तो आप ज़रा बताइए आपकी नर्सरी के बारे में और कहाँ है, लोकेशन से, सारी चीज़ें के बारे में। मेरा नाम प्रजापति जिगर है। मैं माड़ी नर्सरी में से जिगर। मेरी नर्सरी श्यामराज जी हाईवे पे नेशनल 8 पे है, हिम्मतनगर, कांगड़ और आग्योल के बीच में, मिरर की होटल के साइड में और किसान एग्रो के सामने है। मैं इधर अलग अलग वेजिटेबल प्लांट, मिर्ची, टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पपीता है और अलग अलग फूल के सभी वैरायटी हम अलग अलग कंपनी के सीड्स की ग्रो अप कराते हैं हम। अच्छा, तो यहाँ पे मोस्टली जैसे कि सीज़न वाइज देखें तो अभी जैसे जून जुलाई है, तो अभी सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें चलती है अभी यहाँ पे? अभी जून जुलाई में जो लगाने चाहे फार्मर तो टमाटर, मिर्ची, बैंगन लगा सकता है और पत्ता गोभी भी लगा सकता है वो। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे मिर्ची बहुत ज़्यादा लगी हुई है और ये एक स्वाति कंपनी की है। तो इसकी कैसा इसका रिजल्ट है और आपके अब तक इसका कितना से बेचा होगा, तो उस हिसाब से आप इसका रिजल्ट आपको कैसा लगा है? स्वाति की बात करें तो सभी कंपनी की अच्छी है, लेकिन स्वाति भी अच्छी है। स्वाति में 2-3 वैरायटी ऐसी भी है कि जो लेंथ के हिसाब से चलती है। जैसे कि स्वाति की ग्रीन स्लिम है, जिसकी मिर्ची की लंबाई 1 फुट जैसी होती है लेंथ, और बाकी सब वैरायटी है वो भी अच्छी है। जैसे कि तीखी होनी चाहिए तो छोटी होती है, और लंबी होनी चाहिए तो थोड़ी फीकी होती है। ऐसे अलग अलग मीडियम तीखी, तीखी और ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है सभी मिर्ची। अच्छा, तो अगर हम ऐसे देखिए तो सभी कंपनियों की कोई कोई वैरायटी में उसका अलग अलग कुछ ना कुछ खूबी है, उससे ज़्यादा चलती है। तो उस हिसाब से तीखी मिर्ची में कौन सी कंपनी का ज़्यादा ऐसे? तीखी में मीडियम जैसा तीखी चाहिए तो सितारा होती है, जैसे कि जो तीखी आती है और जैसे बरसों से चली आती है वो वैरायटी है। और वैसे 10 49 है, वो भी अच्छी वैरायटी है। उसका प्लांट का ग्रोथ और फ्रूट की शाइनिंग वो भी बढ़िया रहती है उसके हिसाब से। अच्छा, तो वो भी सही है। और फिर अभी टमाटर की जैसे कि जून जुलाई में मोस्टली यहाँ पे होती है सोइंग, और कुछ में लेट भी होती है। तो टमाटर में मोस्टली कौन सी यहाँ पे ज़्यादा चलने वाली वेराइटीज? टमाटर में चाहे तो सेमिनीज का अंसल है, सिजेंटा का 6242 है, सिजेंटा का फिर 1057 है, अभिनव है, वो वैरायटी वन वे चलने वाली है। और जो गर्मी में लगाने का है टमाटर में, तो सेमिनीज का विरांग वैरायटी अच्छी बढ़िया रिजल्ट देती है। अच्छा, तो ये तो सब बात हुई अलग अलग वेराइटीज़ों के बारे में। तो अब हम बात करेंगे ये जो नर्सरी है वो कितने एकड़ में है, और साथ ही जैसे कि हमने देखा ये ट्रे में यहाँ पे लगाते हैं, तो ट्रे के अलावा आप ज़मीन पे भी लगाते हो। और हाँ, हम ट्रे में कर रहे हैं, लेकिन ट्रे में अच्छा रिजल्ट फार्मर को मिलता है। इससे हमारा ज़मीन का लिमिटेड फार्मर के वहाँ नहीं जाता है, इसलिए हम ज़मीन में कम कर दिया है अब तो। लेकिन कई फार्मर को कम कॉस्ट में चाहिए तो हम ज़मीन पे भी करते हैं, लेकिन उसका मात्रा हम कम रखते हैं, क्योंकि फार्मर को प्रोडक्शन से अच्छा उसका खेत भी नहीं बिगड़ना चाहिए। वो भी हम खास ध्यान रखते हैं इसके लिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि निमेटोड की प्रॉब्लम अभी बहुत जगह देखे जा सकते हैं। फिर उसमें भी जो स्पेशली जो ग्रीन हाउस करते हैं उसके अंदर करते हैं, तो वहाँ पे खुली ज़मीन, सीधा धूप वगैरह नहीं आता, तो वहाँ पे भी बढ़ते रहते हैं ये। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कुस्ट में क्या मोस्टली डिफरेंस आता है, कितने का ऐसे एवरेज ऊपर नीचे होता है ये? पर प्लांट कॉस्ट की बात करें तो एवरेज 30 से 40 पैसे का प्लस होता है जब ट्रे में करते हैं तो, क्योंकि ट्रे में कोकोपीट आता है वो भी महंगा आता है अभी। और ट्रे और जो सीड्स एक एक पर प्लांट सीड्स डालना पड़ता है पर प्लांट के लिए,
वो भी थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है। इस और ट्रीटमेंट भी ऐसी अलग होती है, तो थोड़ा उसका कॉस्ट 30 से 40 पैसा बढ़ जाता है पर प्लांट। और एवरेज हम देखिए सारी नर्सरी जैसे मिर्ची और ये, तो एवरेज कितने डे में ये नर्सरी अब रेडी हो सकती है? प्लांट जब सोइंग कर दिया हमने तो कितने डेज में ये रेडी हो जाता है? प्लांट का सोइंग करने के बाद 30 दिन में रेडी हो जाएगा। अच्छा, और इसमें जर्मिनेशन के लिए जैसे आप वो ढक के रखते हैं वो हमने देखा, फिर आगे कोकोपीट का देखा, जैसे ये ब्लॉक थे तो उसको कैसे पानी में भिगो के फिर उसमें क्या चीज़ें ऐड करके आप यहाँ पे डाला जाता है? हम पहले पानी में भिगो के ब्लॉक को, इसमें हम फंगीसाइड यूज़ करते हैं। फंगीसाइड यूज़ करने के बाद हम इसमें अलग थोड़ा प्रोसेस करके और डबल बार वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम वो कोकोपीट निकाल के वो सुखा के थोड़ा बहुत और बाद में ट्रे में भरते हैं और वो बाद में जर्मिनेशन के लिए डालते हैं। जर्मिनेशन में डालने के बाद 5 दिन में जर्मिनेशन निकलता है और बाद में हम सारी ट्रीटमेंट करते हैं उसके ऊपर। अच्छा, तो साथ में ये जैसे कि है तो आपका ये अभी जैसे ग्रीन हाउस होता है इसमें ये नेट हाउस ही होता है, और फिर ये हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ये नेट्स है, तो ये किस पर्पज़ के लिए और कैसे इसका है? इसमें क्या है कि 2 नेट डालने का कारण ये है क्योंकि ऊपर जो नेट होती है वो 50% होती है, तो इससे जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इसको थोड़ा प्लांट जब छोटे होते हैं कि तो उसको थोड़ा धूप ज़्यादा लगती है तो सूखने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए हमने बीच का रास्ता निकाला है, तो बीच में हम ऐसे नेट रखते हैं। तो जब नेट डाल देते हैं तो जो टेम्परेचर है कम हो जाता है, प्लांट के ऊपर सीधा डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती है और इससे पौधे की ग्रोथ और दोनों को फ़ायदा होता है। अच्छा, और साथ ही ये जो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी जो फोगर्स वगैरह लगा है, जो भी आप वीडियो में भी देख सकते हो, वो सब जो फोगर्स वगैरह लगा है तो जो एप्लीकेशन है उससे वाटर एप्लीकेशन ही होता है या फिर जो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए या फिर कोई न्यूट्रिएंट डायरेक्ट उसमें भी आप अप्लाई करते हो? नहीं, इसको मैंने फोगर लगाने का रीज़न यही है, वो मिक्सचर है, मिक्सचर बोलते हैं इसको। वो मिक्सचर लगाने का कारण है कि जब पानी कम देने का हो तो वो फोगर चला देते हैं हम, तो वो चलाने के बाद पानी बूंद बूंद करके थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर ही जाता है और प्लांट को ठंडक रहती है। अच्छा, यानी कि ये टेम्परेचर कम डाउन करने के लिए भी इसका यूज़ होता है और मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए। ये प्लांट 30 दिन का है, ये प्लांट रेडी हो गया है। जैसे कि आप प्लांट को देखो तो ऐसे निकलना चाहिए पूरा, तो प्लांट रेडी हो गया। तो जैसे कि हमने ये नर्सरी में विज़िट की, नर्सरी के बारे में हमने जाना, तो अब एक मेन बात है कि अगर हमको पसंद आ गया ये सब लेना है तो जैसे कि प्री ऑर्डर करना हो, तो अगर हिम्मतनगर के बाहर थोड़ा दूर हो तो आप किस तरह से इसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, नहीं करते, किस हिसाब से होगा, और पेमेंट का किस हिसाब से होता है? जैसे कि एडवांस पेमेंट देना है और फिर पेमेंट के लिए जैसे आपने रखा है गूगल पे, तो गूगल पे कर सकते हैं, और साथ में और क्या क्या चीज़ें होती है पेमेंट के रिलेटेड और साथ में ट्रांसपोर्टेशन की, वो ज़रा हमें बताइए। साथ ही आपका कॉन्टैक्ट नंबर और कि जहाँ से हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके बारे में, तो ज़रा उसके बारे में हमें बताइए। किसी पार्टी को पौधे चाहिए तो वो वैरायटी बोलती है कि मुझे ये वैरायटी चाहिए, तो हम उसका फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेजते हैं। बाद में पार्टी बोलती है कि मुझे इतना पौधा चाहिए, तो उसका ऑर्डर हम ले लेते हैं। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद पार्टी को बोलते हैं कि इतना आपका पेमेंट होता है, हम व्हाट्सएप पे उसका बिल भेजते हैं। बिल भेजने के बाद हम उनको गूगल पे नंबर और फ़ोनपे और अकाउंट में किसी भी तरह से पेमेंट डालने के बाद हम उनको बताते हैं कि आपको इस टाइम पे कितने बजे आपको माल मिलेगा। तो इस तरह से वो खेत और उसका लेबर रेडी करके ओके बोलते हैं, तब हम इधर से बॉक्स पैक करके प्लांट ट्रे में से निकाल के बॉक्स पैक करके हम भेजते हैं। अच्छा, तो लगाने के बाद कई बार जैसे प्लांट जाते हैं तो उसके लिए वो कौन सी चीज़ें उनके थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए? प्लांट लगाने के बाद 2 तरह से आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। जैसे कि कोई प्लांट में फंगस ना लगे, इसलिए हम फार्मर को बोलते हैं कि आप रेडोमिल का ड्रिंचिंग करवा दें। ड्रिंचिंग 2 तरह से आप रेडोमिल दे सकते हैं। आप
जैसे कि प्लांट लगाने के पहले ट्रे में से निकाल के हम जब फार्मर को बेचते हैं, वो जड़े हैं उसको एक टोकर लेके इसमें पानी डाल के रिडोमिल डाल के हिलाने के बाद जो जड़े हैं इसमें आप पानी में रख दे, बाद में निकाल के भी प्लांटिंग कर सकते हैं। दूसरा, लगाने के 3 दिन के बाद आप पंप से नोजल निकाल के वो टुआ भी दे सकते हो। 2 तरह से आप रिडोमिल दे सकते हो। रिडोमिल देने के बाद प्लांट का जड़े है उसमें कोई फंगस हो वो ख़त्म हो जाएगी। कि हम पौधे के साथ साथ बैटरी वाले पंप, जो स्प्रेयर पंप आते हैं, वो ताड़पत्री, मल्चिंग रोल और ड्रिप इरिगेशन के टूल्स होते हैं, सभी हम प्रोवाइड करते हैं जो फार्मर को अच्छी कॉस्ट में और अच्छी क्वालिटी में मिले, लो कॉस्ट में और क्वालिटी के साथ फार्मर को मिले। इसी हमारा गोल के साथ फार्मर को 2 पैसे का फ़ायदा हो, वो हम सोचते हैं। और कुछ भी फार्मर के रिलेटेड चाहिए तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरे हिसाब से आपको गाइडेंस भी दूंगा और आप फार्मर को 2 पैसे का फ़ायदा, वही हम सोचते रहते हैं। ये जो पाथ ऑफ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल बनाई है उन्होंने भाई ने, वो बढ़िया काम किया है, जिससे कि उसके फ़ायदा ये है फार्मर को अलग अलग एरिया से कुछ क्या मिल रहा है, क्या फ़ायदा है और क्या करके प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं, इसका बेनिफिट फार्मर को मिलेगा। इसलिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ज़रा ये बताएंगे कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर हो या फिर कार्ड वगैरह, वो ज़रा एक बार दिखाएंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7226026026। दूसरा नंबर है 7043043035। आप दोनों नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, और दोनों व्हाट्सएप पे नंबर भी हो गया आपकी? दोनों नंबर व्हाट्सएप पे है और दोनों नंबर गूगल पे, फोन पे, दोनों चालू है। अच्छा।